उसे अगर आप लोग सीरियसली देख लेते तो लगता था कि ट्रेजरी बैंक से कहीं इधर ना चला जाए, गुलाम नबी पे ही ना दो चार हाथ पड़ जाए कहीं, इतने गुस्से में था। और कहा कि हम ये भी लेंगे, हम पीओ को भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे। उसने बची ऊंची लड़ाई भी लड़ दी। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये भाषण उसका पार्लियामेंट में है, कहीं इलेक्शन में नहीं दे रहा है। वो पार्लियामेंट के भाषण का मतलब होता है, वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। 300 के जत्थों में पिछले 10 दिन से हमारे वो मित्र हैं, उनका नाम मत पूछिए, बड़े पद पे बैठे हुए हैं। बोले पुष्पेंद्र अमित शाह के बयान के बाद से खुद ही बांग्लादेशी वहां जा रहे हैं कि वो बंद कर देगा हमें, हम आ गए वापस। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप वहां के अखबार पढ़िए, रोज 300-400 पहुंच रहे हैं बगैर कुछ कहे। न कोई अब ये रोक भी नहीं पा रहे बेचारे, हामिद अंसारी रोक नहीं पा रहे उन्हें, वो जा रहे हैं वहां। तो कभी कभी आप सत्ता यानी स्टेट ऑफ आर्ट क्या चीज होती है वो भी समझना चाहिए। गलत वक्त पे इन्होंने एजिटेशन कर दिया है। ये जो एजिटेशन इन्हें अभी नहीं करना चाहिए था, इन्होंने अपनी एनर्जी खामखा जाया कर दी। अभी तो वो कह रहा है कि मैंने नागरिकता देने वाला कानून लाया हूं, अभी दे दूं सबको मैं, पहले मुझे देनी है जिसको मैं देना चाहता हूं देना, लेने वाला तो अभी लाऊंगा। ये इनको पता है, इसलिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसलिए यहां से लेकर के मुंबई तक कोई फैज अहमद फैज का गाना गा रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई कह रहा है हमें भारत के संविधान पे बड़ा यकीन है, आवाज ही नहीं निकल रही। वो कह रहा है जो संविधान में लिखा है वो करूंगा मैं। अभी उसी में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह संविधान में लिखा है। इसलिए इस देश की पार्लियामेंट में बहुत सारे काम हुए, लेकिन पूरी दुनिया में रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि पूरी दुनिया को लगता था, पड़ोसी मुल्कों को लगता था कि ये हमारे यहां बहुत सारे संशोधन आएंगे, कुछ बिल आएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन इस पे कभी एक्शन नहीं होगा। इसलिए एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। घबराहट पड़ोस में इसलिए नहीं है कि 370 हट गया है। घबराहट इसलिए है कि 24 फरवरी 1994 को भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जानते हैं आप उन्हें? आधुनिक भारत का चाणक्य था। मैं अपनी बात किसी के लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं करता। उनके पर्सनल सेक्रेटरी 30 साल से साई की तरह उनके साथ हैं, वो जीवित हैं। एक घटना में मैंने ऐसे ही पब्लिकली कोई बात कह दी। मैं कोई 20 साल से उनसे मिला नहीं। उनका फोन मेरे एक मित्र के पास आया और उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र से मुझे बात करनी है। वो एक ही बात पूछ रहे थे कि ये तो सिर्फ उन्हें पता थी और मुझे पता थी, तुम्हें कैसे पता है ये बात? मैंने कहा ये मैं क्यों बताऊं, मुझे कैसे पता थी जब आप नहीं बता रहे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया और उस ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कश्मीर को लेकर के। और उस प्रस्ताव में यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है। वामपंथी कुर्सी से कूद गए, उन्होंने कहा क्या आदमी, ये तो हमारी बात कह रहा है। और कौमा लगा के, क्योंकि जितना अटल जी पॉज लेते थे उतना ही पीवी नरसिम्हा राव लेते थे। और यह ध्यान रखिए कि पीवी नरसिम्हा राव अटल जी को अपना गुरु मानते थे राजनीति का। ओपन है, उनकी किताब में है। एक किस्सा सिर्फ इतना है कि उन्होंने कौमा लगा के आगे कहा कि सिर्फ विवाद जम्मू कश्मीर में इतना ही है कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लेना है। अब ये पारित हो गया। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई चीज सर्वसम्मति से पारित हो जाती है तो वो फिर सरकार की नहीं रहती, वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। कभी ना कभी सरकार को उसको पूरा करना होता है।
आपने ध्यान नहीं दिया। लोकसभा में जब यह डिबेट चल रही थी तो वो जो कह रहे थे हम पीओके भी लेंगे, चीन भी लेंगे, उसी वक्त एक मंत्री खड़े हुए जो जम्मू कश्मीर से थे और उन्होंने बहुत जोर से कहा, जो बात मैंने आपके सामने दोहराई है, उन्होंने पूरी ईमानदारी से 1994 का वो प्रस्ताव कहा, ये हमने पास नहीं किया है, ये पीवी नरसिम्हा राव करके गए थे, हम तो आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इनसे न रोया जा रहा है न हंसा जा रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं, उन्हें बड़ी समझदारी से करा जाता है। अब बार बार लोग ये पूछते हैं हिंदुस्तान के, पीओके हम कब लेंगे? ऐसा लगता है कि प्याज हम कब लेंगे, आलू कब लेंगे, यानी पहले तो हमने सोचा ही नहीं था और अब इतना आसान लग रहा है कि पीओके के बाद हम अक्साई चीन लेंगे। फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान कब आएगा। अरे मैंने कहा भाई इतनी तेजी से मत चलो, जो है उसे पहले संभाल के रखो, क्योंकि कुछ लोग आग लगाने पे तुले हुए हैं। तो आप करते क्या हैं कि पीडीपी का वो एमएलए एमपी जब चर्चा हो रही थी सिटीजन अमेंडमेंट के ऊपर, तो आप सोचिए उसकी बेहयाई देखिए। हम में से आप में से कोई होता तो शायद हम सुन के भी हम छोड़ के भाग जाते लोकसभा, लेकिन उस मक्कार की मक्कारी देखिए, भरी लोकसभा में भाषण दे रहा है और कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को आप क्यों नहीं नागरिकता देंगे। आप किसी ने उससे पूछा, ए मक्कार तू ये बता, भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर, भारत की सरकार के टैक्स पे पलने वाला जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जिसका जीडीपी में 0% कंट्रीब्यूशन है, वो कश्मीर जिसको में सबसे ज्यादा सेना मारी जाती है, वो कश्मीर जहां 1 लाख करोड़ 80,000 करोड़ सक्सेसिव सरकार आके पैसा देती है, तुम्हारी तो पॉपुलेशन 1.5 करोड़ थी, तुमने तो अपने राज्य में हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू को नागरिकता देने से मना कर दिया। और तुम हिंदुस्तान के लोगों से और सरकार से कहते हो कि पाकिस्तानी को यहां नागरिकता दे दो। ये मक्कारी देखिए, एक छोटा सा राज्य, आप तो हिंदुस्तानी को वहां नहीं आने देना चाहते। और दूसरा बड़ा खुलासा, जिस आर्टिकल 35A की वजह से आप और मैं, रेस्ट ऑफ द इंडिया का कोई आदमी जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बच सकता था, वो 7.5 लाख लोग जो हिंदू थे वो जम्मू कश्मीर के 70 साल से नागरिक नहीं थे। वो मेरे और आप जैसे हजारों लोगों की प्यार मोहब्बत से जाने वाली इमदाद से पलते थे। उनके बच्चे कब पैदा हुए, कब मर गए, पूछा नहीं किसी ने। कब ठंड है, कब जाड़ा है, कब गर्मी है, कोई नहीं पूछने गया। उन्होंने उन तक को नहीं दिया नागरिकता, मुझे नहीं दिया, आपको नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्या काम किया। और इसके बाद भी कहते हैं वो सेकुलर हैं। 450 किलोमीटर दूर से चल के बर्मा से निकलने वाला रोहिंग्या मुसलमान जम्मू के अंदर 98,000 बस गया, उसके पास आधार भी है, उसके पास इलेक्शन कार्ड भी है, उसके पास बिजली का बिल भी है। बर्मा से आने वाला मुसलमान इल्लीगल जो इस देश में घुसा है, उसको जम्मू कश्मीर की मुस्लिम सरकार ने नागरिकता दी, लेकिन इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को और 7.5 लाख हिंदू जो वहां पिछले 70 साल से उसी उनके राज्य में रह रहा है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी। उसका मेंबर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि मुसलमान को आप नागरिकता क्यों नहीं देते हैं जो पाकिस्तान से आया था। ऐसे मक्कार भी भारत की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हैं कि आप बोलते नहीं हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये करिश्मा अलग ही है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक बिल, उस सरकार का बिल जिस सरकार का उस सदन में बहुमत ही नहीं था, उसी में पास करके दिखा दिया। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। कुछ राज ही रहने दीजिए। उस राज्यसभा में बार बार यह कहा जाता था कि जब तक यहां बहुमत नहीं होगा पास नहीं होगा। पहला खेल उन्होंने कहा यहीं पहले पास करके दिखाते हैं, वहां तो हम 303 हैं ही। मैं बार बार एक तरफ इशारा करना चाहता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी काम करेंगी, लेकिन इस सरकार को एक चीज का बड़ा अंदाजा है, क्योंकि यह सरकार एक ऐसे दौर में आई है
जब कम्युनिकेशन में आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, मीना जी क्या कहते हैं, किरण जी क्या, सबका डाटा मौजूद है। उनको पता है 1000 साल के बाद यह समाज पहली बार जागा है, बैठने नहीं देगा। इन्होंने हमें 2019 में इस सत्ता पे इसलिए नहीं बिठाया है कि हमें सड़कें बनानी है और हवाई जहाज चलाना है। यह उनको पता है